Hello बच्चों, let's read the question first. Ribosome act as a catalyst in the formation of ribosome. किसके formation में catalyst की तरह act करता है ये हमें बताना है. In the formation of glycosidic bond, phosphodiester bond, peptide bond या फिर all of these. तो ये हमें बताना है. बहुत ही important question है. यहाँ पर हम की concept study करेंगे, वो राइबोसोम की भी स्टडी करेंगे साथ ही साथ ट्रांसलेशन. तो देखो, राइबोसोम का अगर आपने सेल चैप्टर ढंग से पढ़ा हो तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, इसको बनाने होते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. प्रोटीन्स बनते किस प्रोसेस से है, ये बनता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से. ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू mRNA यानी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. अब ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ये बनते किधर है, तो एक्चुअल साइट जो होती है ना वो होती है राइबोसोम की. ये वो साइट होती है जहाँ पर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है मेनली. अच्छा, जो mRNA होते हैं ना, ये mRNA भेज दिए जाते हैं राइबोसोम के पास. mRNA आते हैं राइबोसोम्स के पास. ये राइबोसोम क्या करता है, पहली बात तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो mRNA है ना ये इसको स्टेबल बनाने में हेल्प करता है, इसको स्टेबलाइज करता है. राइबोसोम की दो यूनिट होते हैं, लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट. ये ऑल्सो हेल्प करते हैं टीआरएनए को राइट पोजिशन पे प्लेस करने के लिए. टीआरएनए जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये अमीनो एसिड उठा उठा करके लेकर के आता है, एंड इन अमीनो एसिड्स की वजह से ही क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं. अच्छा, अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस में होता है क्या एक्चुअली, कि जो टीआरएनए लेकर के आता है अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल ये अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, तो इन अमीनो एसिड के बीच में जब तक कोई बॉन्ड नहीं बनेगा हमारे पास प्रोटीन ही नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं के बॉन्ड से तो बनता है, कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है प्रोटीन. अच्छा, अब इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है इसको. एंड यही बॉन्ड बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, राइबोसोम हमारी हेल्प करता है. राइबोसोम का मेन फंक्शन अलॉन्ग विद द अदर्स जो मैंने अभी मेंशन किए थे ये भी होता है कि ये इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइबोसोम. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो ऑप्शन 3 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.